हर हर महादेव। नमस्कार भाइयों बहनों, आपका स्टोकल में हार्दिक स्वागत है। 18 साल बाद राहु महाराज मृत अवस्था से जीवित अवस्था में आए हैं। इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। कुंभ राशि के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा करेंगे। राहु महाराज का तूफान अब आएगा। आपके जीवन के जो भी संकट हैं उसको दिसंबर 2026 तक हवा में उड़ा देंगे। पिछले काफ़ी दिनों से आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है। ना तो आपके सगी संबंधियों ने आपका साथ दिया, ना घर परिवार ने, ना रिश्तेदार ने। आपको हर जगह नीचा ही होना पड़ा। लेकिन अब आपका वक्त आ रहा है, अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। राहु महाराज मृत अवस्था में होने के कारण कुछ भी कुंभ राशि के जीवन में नहीं कर पाए। जिस तरह कोई योद्धा जैसे सो रहा होता है तो कुछ नहीं कर पाता, ठीक उसी तरह राहु महाराज का था। आपके जीवन में कुछ भविष्यवाणी बताऊंगा मैं आपको। आपके जीवन में क्या क्या शुभ और क्या क्या शुभ फल मिलेगा। 2 सितंबर 2025 से राहु महाराज उदित हो गए हैं। आगे ये 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। पहले कुमार, फिर युवा, फिर बालक के समान शक्ति से भरपूर। जब ये बदलाव होगा तो 2025 में और 2026 की नींव रखी जाएगी। जो पैर में बेड़ियां भी थी वो टूटने वाली हैं। जब राहु महाराज आज़ाद होते हैं तो सिर्फ बदलाव ही नहीं लाते, तूफान लाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है ज़्यादातर ग्रह हवा की तरह चलते हैं, राहु महाराज तूफान की तरह आते हैं। ये तूफान कुंभ राशि के जीवन पूरी तरह बदल देगा। राहु आपके अपने ही लग्न घर पर, अपनी ही स्थान पर बैठे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनकी 3 प्रबल दृष्टियां भी खेल करेंगी। पहली दृष्टि पंचम भाव पर, जहां से आप बुद्धि और संतानों का योग जुड़ा है। दूसरी दृष्टि 7वें भाव पर, यानी विवाह और साझेदारी का घर। और तीसरी दृष्टि 9वें भाव पर, यानी भाग्य का स्थान। सोचिए, भाग्य के स्थान पर राहु की दृष्टि का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि राहु आपके जीवन की रफ्तार को बदल देंगे। राहु का स्वभाव समझिए, ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं। जब अमृत पाने का समय था तब राहु महाराज ने बाकी देवताओं की परवाह नहीं की, बस केवल लक्ष्य का ध्यान दिया था और आखिरकार अमृत प्राप्त कर लिया। और अब वही राहु आपको भी वही गुण देंगे। अब वही ताकत, वही जुनून, वही ऊर्जा आपके भीतर भी आएगी। बड़े लाभ की राह दिखाने वाला एकमात्र ग्रह है राहु। यह आपको नीचे से उठाकर ऊंचाई तक ले जा सकता है। अगर समय ठीक ना हो तो नीचे गिरा भी सकता है। राहु इस टाइम सकारात्मक स्थिति में है। राहु का कोई अपना घर नहीं है, इन्हें घर दिया है शनि महाराज ने। इसीलिए इसे राहु का साम्राज्य कहा जाता है। और अब जब ये साम्राज्य शुरू होगा, इसकी गूंज हर जगह सुनाई देगी। आइए भाइयों बहनों, जानते हैं राहु के जीवित अवस्था में आने की कुछ महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। पहली, अगर हाल ही में कोई स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी रही है तो उससे बाहर निकलने का टाइम आ गया है, क्योंकि राहु की शक्ति अब आपके निर्णयों को एक नए स्तर पर ले जाने वाली है। राहु महाराज की पहली दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव पर। याद रखिए, राहु स्वयं शेयर मार्केट सट्टा का ग्रह माना गया है। 5वां भाव भी शेयर मार्केट सट्टा से जुड़ा होता है। इस बात का संकेत है कि अगर आप शेयर मार्केट सट्टा से जुड़े हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ट्रेडिंग या किसी प्रकार के निवेश से जुड़े हैं तो आने वाला समय आपके लिए बड़े लाभ का द्वार खोल देगा। अगर आप ऑनलाइन का कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। यह समय आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देगा। 5वां भाव संतान से भी जुड़ा रहता है। इस समय संतान के लिए भी शुभ अवसर मिलेंगे।
उनकी पढ़ाई, कैरियर या किसी बड़े फैसले में सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी। पंचम भाव ज्ञान का भी होता है। जैसे देवगुरु बृहस्पति जहाँ दृष्टि देते हैं वहाँ बुद्धि होती है, वैसे ही राहु की दृष्टि जहाँ जाती है बुद्धि तो होती ही है, लेकिन वृद्धि होती है, लेकिन सामान्य नहीं, अत्यधिक वृद्धि होती है। यानी यह समय आपके जीवन में बड़े बदलाव का संकेत है। अब यह समय छोटे मोटे निर्णयों का नहीं है। आने वाले समय में ऐसे बड़े निर्णय लेने के लिए राहु महाराज प्रेरित करेंगे। राहु महाराज की दूसरी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापारिक कार्य में हैं, तो अब समय है राहु की दूसरी दृष्टि को समझने का, क्योंकि ये दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। ज्योतिष की भाषा में सप्तम भाव का मतलब है साझेदारी, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और बड़े समझौते। राहु की ये दृष्टि संकेत देती है कि आने वाले समय में आपके व्यापार में नई ऊंचाई देखने को मिलेगी। अब तक जो क्लाइंट नहीं मिल रहे थे, अब आपको वो खुद फ़ोन करके मिलकर आपके साथ काम करने के इच्छुक होंगे। सप्तम भाव पर दाम्पत्य जीवन का भी है। इस समय जैसे व्यक्ति का साथ मिलने का ऐसे व्यक्ति का साथ मिलने का योग है जो आपके जीवन में स्थिरता लाए और आपके काम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। पुराने मित्रों और पुराने रिश्तों से भी आपके अच्छे संबंध होंगे। अगर कोई योजना आपने बनाई थी जो आगे नहीं बढ़ पाई थी, तो अब राहु महाराज की कृपा से वो भी सपना साकार होगा। राहु की तीसरी और अंतिम दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर, जिसे भाग्य का घर कहा जाता है। और इस भाव में जो तीन राशि नवम भाव में जिसे भाग्य का घर कहा जाता है, और इस भाव में जो राशि स्थित है वो है 7 नंबर, जिसके स्वामी है शुक्र जी महाराज, जिन्हें दानवों के गुरु माने जाते हैं। और राहु स्वयं दानव हैं। जरा सोचिए, जब राहु की दृष्टि 10वें दानवों के गुरु के स्थान पर पड़ेगी तो वहाँ किसी भी प्रकार की गुंजाइश नहीं रहती है। इसका सीधा संकेत है भाग्य आपका पूरा साथ देगा, आपके परिश्रम का पूरा फल मिलेगा। कोर्ट कचहरी से आपको राहत मिलेगी। अगर पिता से कोई बात विवाद है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, परिश्रम पूरा करना अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए, क्योंकि राहु महाराज ने विष पाने के लिए सारे नियम तोड़ दिया था, अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही दम लिया। वही दृढ़ता और जिद राहु महाराज आपको भी देने वाले हैं। मेहनत करते रहना, मेहनत से पीछे मत हटना। बाकी राहु महाराज आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप काफ़ी हद तक आगे जाएंगे। इसके लिए अगर हो सके तो एक उपाय जो है मैं राहु महाराज का बता रहा हूँ, उसमें आपको क्या करना है, ओम राहुए नमः, इस मंत्र का एक माला अगर हो सके तो जाप कीजिए। अगर एक माला नहीं कर सकते तो डेली कम से कम 5 बार तो इसका जाप जरूर करें, उनका नाम जरूर लें, आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। नमस्कार भाइयों बहनों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता जी।